मैंने तुम्बाड़ को थिएटर में मिस किया था, बट आई वॉज नॉट गोइंग टू मिस दिस वन। दुख मुझे तब हुआ जब डू यू नो मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिएटर एक्सपीरियंस कौन से होते हैं? वो वाले जहां पर मैं एक थिएटर में एक फिल्म देखने एंटर कर रहा हूं और मुझे उस फिल्म के नाम के अलावा और कोई भी आइडिया नहीं है, डिस्पाइट द ट्रेलर्स, डिस्पाइट द सॉन्ग्स एंड डिस्पाइट एवरी प्रोमो मटेरियल। एंड इट टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ऑफ बीट एक्सपीरियंसेस जिसकी जरूरत मुझे महसूस तो नहीं हुई अनटिल मैंने उसको देखा नहीं। लास्ट टाइम ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस मुझे तुम्बाड़ देखते वक्त हुआ था एंड कोइंसिडेंटली वो सिमिलर एक्सपीरियंस दोबारा से मुझे एक सोहम शाह की फिल्म से मिला। क्रेजी जो लिखा एक्चुअली में क्रेज XY है, बट इट इज फिटिंग एज अ फिल्म टाइटल क्योंकि ये फिल्म भी इस टाइटल की तरह ही उल्टी पुल्टी है। सोहम शाह येट अगेन स्टेप्स इन एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फॉर दिस थ्रिलर फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है गिरीश कोहली ने। ऑब्वियसली इस फिल्म के जॉनरा का तुम्बाड़ के जॉनरा से कोई भी कनेक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज सोहम शाह। तो कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि भाई इस फिल्म में भी हमको तुम्बाड़ जैसा मैजिक देखने को मिलेगा, पर कैसा होता है जानते हैं इस नो स्पॉइलर रिव्यू में। स्टे ट्यून्ड। डॉक्टर अभिमन्यु सूद, आपकी बेटी मेरे पास है। तो क्रेजी फिल्म फॉलो करती है डॉक्टर अभिमन्यु सूद को, हु गेट्स अ फोन कॉल उसको ये बताते हुए कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है एंड नाउ द किडनैपर वांट्स 5 करोड़ रैंसम इन हर एक्सचेंज। एंड नाउ दिस सेट्स डॉक्टर अभिमन्यु सूद ऑन अ क्रेजी राइड जहां एज हिज नेम सजेस्ट अभिमन्यु एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलना अब नामुमकिन है। वेदिका स्कूल में नहीं है अभी। वेदिका हैज बीन किडनैप्ड। आई सिंपली लव इट जब कोई ऐसा फिल्म मेकर या क्रिएटर आता है जो डिस्पाइट द ऑन गोइंग ट्रेंड एक अनकन्वेंशनल अप्रोच लेता है, समथिंग जो उस वक्त की ऑडियंस या उस वक्त की इंडस्ट्री लैंडस्केप के लिए भी कुछ नया होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, जो कि फॉर्मूलाइक ट्रेंड्स पे चलता है कि भाई एक बार एक फॉर्मूला वर्क कर जाए तो आने वाली 10 फिल्में उसी सेम फॉर्मूला पर बेस्ड होती हैं। हाँ, बनती है एक्सपेरिमेंटल फिल्में बॉलीवुड में, बनती हैं कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बॉलीवुड में, बट अनफॉर्चुनेटली उनको अप्रिसिएशन मिलता है OTT पे आने के बाद से। और ऐसे एनवायरनमेंट के चलते एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर हाथ मिलाते हैं टू एक्सपेरिमेंट ऑन समथिंग जिसका ऑब्जेक्टिव कमर्शियल बेनिफिट से ज्यादा इस फैक्ट पर है कि भाई कुछ नया कुछ अलग बनाया जाए। तो वो मेरी नजर में हाईली रिस्पेक्टेबल है एंड रिस्पेक्ट टू सोहम शाह ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए। क्रेजी फिल्म का नैरेटिव और स्क्रीन पे कुछ ऐसा है जो कि हम यूजुअली ऑफ बीट कन्वेंशनल हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। फिल्म एक शॉर्ट टाइम पीरियड में सेट है, सुबह से लेकर शाम तक, जहां पूरी फिल्म में सिवाय सोहम शाह के और कोई भी एक्टर फिजिकली स्क्रीन पे आता ही नहीं है। सही सुना, जो पूरा स्क्रीन प्ले है इस फिल्म का, इट गोज थ्रू न्यूमरस फोन कॉल जो कि अभिमन्यु के पास आती हैं, फ्रॉम द किडनैपर टू हिज एक्स वाइफ टू हिज करंट गर्लफ्रेंड टू हिज जूनियर सर्जन। सोहम शाह के अलावा हर एक कैरेक्टर इस फिल्म में हमारे सामने सिर्फ वॉइस एक्टिंग के थ्रू आता है, विच साउंड्स अ बिट ब्लैंड, लेकिन यहीं पे आता है मैजिक ऑफ स्क्रीन प्ले, एडिटिंग एंड राइटिंग, जिसकी वजह से ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट से भी पूरे फिल्म के दौरान टेंशन और थ्रिल क्रिएट किया जाता है। अब 1.5 घंटे की फिल्म में पूरे 1.5 घंटे के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर को देख रहे हो, कुछ भी विजुअली ट्रांसपायर नहीं हो रहा है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बातों से मालूम चल रहा है हमको, एंड येट देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट जहां पर ये फिल्म आपको स्क्रीन पर से नजर हटाने का मौका देती है। द डायरेक्शन एंड एडिटिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द विजुअल डिपार्टमेंट, जो कि एक बहुत ही रेजर शार्प स्क्रीन प्ले आपके सामने ला के रखता है, जहां पर जैसा मैंने कहा 1 सेकंड के लिए भी आप अपनी नजर को स्क्रीन से नहीं हटा सकते। वो हर 1 मिनट में फोन बजना और हर एक फोन कॉल के साथ साथ चीजें और कॉम्प्लिकेट होते जाना, हर एक कॉल के बाद कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिससे कि चीजें और ज्यादा बिगड़ रही हैं। एक अजीब सी एंग्जाइटी आपके अंदर क्रिएट होती है जो कि आप में से बहुत से लोगों ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जहां पर आइदर आपके पास या फिर आपके साथ कोई खड़ा है तो उसके पास एक के बाद एक ढेर सारे कॉल्स आते हैं एंड एट वन पॉइंट यू आस्क योरसेल्फ कि अबे यार बस कर, कितने फोन आते हैं तेरे पास। एंड इस चीज को फिल्म में प्लॉट डिवाइस बनाती है तो इंट्रोड्यूस अ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म, क्योंकि ऑब्वियसली इस फिल्म में एक कार के अलावा और कुछ है नहीं एंड सोहम शाह के अलावा और कोई एक्टर सामने आता नहीं है। तो इस लिमिटेड प्लेग्राउंड में ये जो फिल्म अचीव करने का ट्राई करती है, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सिनेमैटिक ब्रिलियंस। इनफैक्ट एक हॉलीवुड फिल्म मुझे याद आ गई जिसका नाम है एग्जाम, अगर तुम में से किसी ने देखी होगी तो नहीं। पूरी फिल्म एक कमरे में होती है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिल इंड्यूसिंग फिल्म यू विल एवर वॉच। एंड क्रेजी मेरे लिए सिमिलर लाइंस पे लाई करती है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेग्राउंड है कि भाई ये कैरेक्टर है जो कि कार से चल रहा है पूरी फिल्म से, एक फोन कॉल से दूसरे फोन कॉल पे जा रहा है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है बल्कि एक चैलेंज है जिसको ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से टैकल करती है। एंड यही तो एक्सपेरिमेंट है कि भाई तुमको हर बार कोई हाई ऑक्टेन सेट पीस या कोई विजुअली एलिवेटिंग या विजुअली डिस्टर्बिंग चीज की जरूरत नहीं है टू कीप ऑडियंस
ऑन द एज ऑफ देयर सीट। एक सीन आता है फिल्म में जहाँ पर डॉक्टर अभिमन्यु कार का टायर चेंज करते हुए वीडियो कॉल पे एक सर्जरी को गाइड करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सीन हैड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट टेंशन आई हैव सीन इन अ मूवी इन रीसेंट टाइम्स। एंड दिस शोज यू द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग, जहाँ पर ऐसी छोटी इनसिग्निफिकेंट चीजों को अगर हम सिनेमा के कैनवस में रखें, जहाँ पर आप खुद से ये सवाल करोगे कि यार हम सिर्फ फोन कॉल से वो थ्रिल्स क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी सिमिलर या स्मॉल प्लॉट डिवाइस के साथ क्या ऑडियंस वो थ्रिल फील करेगी, क्या वो हाई स्टेक्स वाली फील हम ला सकते हैं। एंड दिस फिल्म शोज यू कि हाँ, क्यों नहीं। दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के बारे में। द फिल्म इज शॉट ब्रिलियंटली। एडिटिंग तो क्रिस्प है, लेकिन साथ ही साथ जो शॉट्स और फ्रेमिंग है वो बहुत बढ़िया है। कलर्स का जो यूज किया गया है, लाइटिंग का क्लेवर यूज, बट तुम ये सब तब महसूस करोगे जब तुम फिल्म को देखोगे। क्रेजी को एक यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने के पीछे एक और बड़ा हाथ है म्यूजिक का, जिस पर किड दोबारा से टीम अप करते हैं सोहम शाह के साथ आफ्टर हिज ट्रेमेंडस वर्क इन तुम्बाड़। ऑल्दो आई वुड से कि तुम्बाड़ के कंपैरिजन में यहाँ पर चीजें फील्स अंडरवेलमिंग, बट येट इट वर्क्स ग्रेटली। सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी द इंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स एंड द ओरिजिनल म्यूजिक, जैसे लक्ष्मी प्यारेलाल का अभिमन्यु फ्रॉम इनकिलाब या गोली मार भेजे में फ्रॉम सत्या। इन सॉन्ग्स का काफी बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है स्क्रीन प्ले पे, एंड पर्सनली मैंने इन्हें काफी एंजॉय किया। बात कर लेते हैं अबाउट द ओनली एक्टर हु अपीयर्स इन दिस मूवी, सोहम शाह। एक्चुअली एक और एक्टर आता है, बट वो एकदम लास्ट में आता है, सो उसके बारे में बात करना बेकार है बिकॉज दैट विल बी अ स्पॉइलर। बट ओवरऑल 99% ऑफ द फिल्म में सोहम शाह ही आपके सामने स्क्रीन पे रहते हैं। तुम्बाड़ में ही प्लेड अ ग्रे शेडेड एंड फ्लॉट कैरेक्टर, जिसके थ्रू हमें लालच के बारे में पता चला था। दिस टाइम अगेन ही प्लेज अनदर ग्रे शेडेड फ्लॉट कैरेक्टर, जो हमें इन जनरल एक इंसान की साइक, उसकी ग्रीड और सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाता है। हाउ अ ब्रिलियंट डॉक्टर हु इज एन इक्वली बैड फादर गेट्स हिज ड्यू पनिशमेंट, और उसको इस चीज में ढकेलने वाला और कुछ नहीं बल्कि उसका खुद का गिल्ट है। सोहम शाह प्लेज डॉक्टर अभिमन्यु टू परफेक्शन। अपने प्रोफेशन से सिंसियर, वहीं एज अ ह्यूमन कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि सवाल उठाती हैं उसके ह्यूमैनिटी पर। बहुत ही नेचुरली ही प्लेज इट थ्रू द फिल्म, एंड अगर देखा जाए तो ही इज कैरिंग द फिल्म। और अगर आप स्क्रीन पर से नजर नहीं हटा पा रहे फॉर इवन अ मिनट, तो इसका मतलब है कि he did his job perfectly. Now this is not as simple as it sounds. पहली चीज मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फिल्म के एंड में जो ट्विस्ट आता है, that felt apt to me. Although मेरी इस बात से बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, but think about the actual theme of the film, जो कि ये फिल्म आपको शुरू से ही चिपका रही है। और अगर उस थीम के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये एंडिंग और ट्विस्ट परफेक्ट है। फिल्म का नाम क्रेजी है, तो इस एंडिंग को देखते हुए आपका सोचना लाजमी है कि यार क्या पागलों वाली एंडिंग है। एंड आई थिंक दैट्स गुड। इकलौती दिक्कत जो मुझे हुई कि जो एंडिंग का एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं फॉल्टर करेगा, जिसकी वजह से वो रिक्वायर्ड इम्पैक्ट या फिर पे ऑफ नहीं फील हुआ। दैट्स इट। एंडिंग का जो ट्विस्ट है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बस उसकी स्टेजिंग को थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। बट नॉनदलेस सब मिला के आई लव द फिल्म। सनसेट से पहले पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी बेटी की तू पागल हो गया क्या? क्रेजी एक बड़ा ही फ्रेश और यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जो इन माय ओपिनियन जो एक यूजुअल ब्लूप्रिंट है कमर्शियल थ्रिलर फिल्म का इंडियन सिनेमा में जो हम देखने के अकस्टम्ड हैं, उससे काफी अलग डायरेक्शन में जाता है। इट टेक्स एन अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच, ये जानते हुए कि भाई ये मासेस को अपील शायद ना करे, बट एट द एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द आर्ट, एंड डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है इन दिस जॉनरा। फिल्म जितनी सिंपल है उतनी एंगेजिंग है, और एक बार आप देखना शुरू करोगे तो आप रोक नहीं पाओगे। ये 1.5 घंटे की फिल्म का हर एक सेकंड वर्थ योर टाइम है। गुड सिनेमाटोग्राफी, गुड राइटिंग, गुड म्यूजिक एंड ग्रेट एक्टिंग। मैंने तुम्बाड़ को थिएटर में मिस किया था, बट आई वाज नॉट गोइंग टू मिस दिस वन, और ये डिजर्व करती है थिएटर में तुम्हारा टाइम। दुख मुझे तब हुआ जब थिएटर में मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग और बैठे थे। फिर कुछ साल बाद कहोगे कि भाई दिस वाज एन अंडररेटेड जेम, इट डिजर्व्ड मोर। लगी है भाई थिएटर में जाके देखो, इसके अंडररेटेड होने का वेट क्यों कर रहे हो? जाओ आज देखो इसको थिएटर में और इसको अभी सक्सेसफुल बनाओ। एवरीथिंग अपार्ट, श्योर शॉट ये फिल्म थिएटर में जाके देखने वाली है। आंख बंद करके टिकट बुक करो। तो ये थे मेरे थॉट्स क्रेजी फिल्म पे। बाकी अगर तुम देख चुके हो तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।